जय श्री राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से वन मार्ग के तृतीय भाग में आज चलते हैं और इन पंक्तियों को बाबा तुलसीदास जी के छंदों को पढ़ते हैं। बनिता बन श्यामल गौर के बीच बिलो कहुरी सखी मोहि सी हुए और मग जोगुन कोमल क्यों चली है सकुचाति मही पद पंकज चोए तुलसी सुनि ग्राम बधू बित की पुल की तन और चले चले लोचन चोए सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक दोए। एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, अरे सखी, सांवरे और कोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है, उसे तनिक मेरे समान होकर देखो। बड़ी कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी? फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सकुचाती है। गोसाई जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सब गांव की स्त्रियां थकित हो गईं, उनके शरीर पुलकित हो गए और आंखों से जल बहने लगा। सब कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर, मोह लेने वाले और अनुपम सुंदर हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहर ताज जिति मैनु लियो है बान कमान निसंग कसे सिर सोहे जटा मुनि बेसु कियो है संग लिए विदु बहनी बदूरति को जही रंचक रंचक रूप दियो है अपायन ते तोपन ही न पया दही क्यों चली है सकुचात हियो है। ये श्याम और गौर वर्ण बालक स्वभाव से ही सुंदर, इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है। ये धनुष बाण लिए और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिर पर जटाएं सुशोभित हैं और इन्होंने मुनियों का सा वेश बना रखा है। साथ में चंद्र बदन स्त्री के लिए है, जिसने रति को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है। इन्हें देखकर हृदय सकुचाता है कि इनके पैरों में जूते भी नहीं है, ये पैदल कैसे चलेंगे। रानी में जानी अयानी महापवि पाहुनु ते कठोर हियो है राजहू काजू अकाजू न जानो कहोती को जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोगु जियो है आखिन में सखी साखी बेजोगु इन्हें किमि के बनु बासुधियो है। मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा को भी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। जिन्होंने स्त्री के कहे हुए पर कान दिया, अरे इनकी मूर्ति ऐसी मनोहर हारनी है, भला इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी शिभौ है तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटी सो है सादर बारही बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मनु मोह है अपूछत ग्राम बधू सिंह सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल वर्ण है, भौहें सूर्य के वर्ण की हैं, भौहें तिरछी हैं, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मनमोह लेते हैं। बताओ तो हे सखी, वे सांवले से कुंवर आपके कौन होते हैं। सुने सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जाननी भली तिरछे करे नैन दे सैन तिन्हे समुझाए कछु मुचुकाई चली। तुलसी तेहि अवसर सो है सब अवलोकन लोचन लाहु अली अनुराग तराग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंजकली। गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी जान गईं कि ये सब बड़ी चतुरा हैं। अतः नेत्रों को तिरछा कर उन्हें सैन से ही समझाकर मुस्कुराकर चल दी। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखती हुई वे सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो सूर्य के उदय से
प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कली के समान विकसित हो गए। धर धीर कहें चलो देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही है, कही है जगत पोचु न सोचु कछु, फल लोचन आपन तो लही है। सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपसु में कछु पे कही है। तुलसी अति प्रेम लगी पलक पुलकी, लखी रामु ही है मही है। वह सखियां धीरज धारण करके परस्पर कहती है, सजनी चलो रात को जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें। यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं, नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पाएंगे। हमसे तो नहीं, आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे ही। गोस्वामी जी कहते हैं, अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गईं और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर वे पुलकित हो गईं। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए, कर बान सरासन शीस जटा सर सीरु लोचन सोन सुहाए। जिन देखे सकी सती भायु ते, तुलसी तिन तो मन फेरी न पाए। और यही मार गया जो किशोर बधु विदु बहनी समेत सुभाए सिहाए। वे दूसरी स्त्रियों से कहने लगी, यदि सखी आज एक चंद्रबदनी बाला के सहित दो कुमार स्वभाव से ही इस मार्ग से गए हैं। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम गौर और शरीर करोड़ों कामदेवों को लज्जित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उनके हाथ में धनुष बाण थे, सिर पर जटाएं थी तथा कमल के समान अरुण वर्ण वाले नेत्र बड़े ही शोभायमान थे। जिन्होंने ये उन्हें सद्भाव से भी देख लिया, वे फिर उनकी ओर से अपने मन को नहीं लौटा सके। मुख पंकज कंज बिलोचन, मंजू मनोज सरासन सी बनि भऊ है। और कमनीय कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सो है। तुलसी कटि तूनु धरे धनुबान, अचानक दृष्टि परी तिरछऊ है। कही भांति कहो सजनी तेहि तुहि ते, कही भांति कहो सजनी तुहि सो मृदु मूर्ति द्वय निवसी मन मोह है। उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के ही समान सुंदर थे तथा भौहें कामदेव के धनुष के समान बनी हुई थीं। उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गौर शरीर थे, किशोर अवस्था थी एवं सिर पर जटाएं सुशोभित थीं तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष मार लिए थे। जिस समय से अचानक ही उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी है, अरे सखी तुझसे किस प्रकार कहूं, वे दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मोहित कर रही हैं। जय श्री राम। इसी के साथ में दो शब्द हम प्रतिदिन कवितावली कहते हैं। हम श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी की भागवत है, गीता है, वेद का है, शास्त्र का है और कवितावली आज से जो मैं कहता हूं इसका बहुत ही महत्व भी है और ये महत्व किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा कि हमेशा लेख या रचना उसकी पढ़नी चाहिए जो जीवन में अपने तपस्वी रहा हो। यद्यप बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कलिके कबिन करऊं प्रणामा, कलियुग के कवियों को प्रणाम तो करें, लेकिन कलयुग के कवियों में यदि राम की कथा ना हो, कृष्ण की कथा ना हो, दुर्गा की कथा ना हो, शिव की कथा ना हो, वीर रस की कथा ना हो, कर्म की कथा ना हो, धर्म की कथा ना हो, तो ऐसे कवियों के लेख मनोरंजन की कविताओं को न पढ़ना चाहिए, न बचना चाहिए, न वो पाठात्मक हैं और वो न किसी काम के नहीं हैं। वो थोड़े समय के मनोरंजन के लिए जरूर हो सकते हैं। इसलिए आजकल के समय में ये कवितावली है, ये भी समझ लीजिए रामचरितमानस के पाठ के समान पाठात्मक है और इसका पढ़ने का और सुनने का भी फल प्राप्त है। हमें उस साधक का पढ़ना चाहिए जैसे बाबा तुलसीदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, सब तपस्वी संत थे, अवतारी थे, अवतार थे। तो जो प्रत्यक्ष अवतार हैं वो लिख करके गए हैं, उनको पढ़ने का आनंद अलग है। देखिए वैसे तो भगवान के सभी विग्रह पूज्य हैं, लेकिन एक जगह हमने पढ़ा था कि हमारे देश में
बहुत जगह ऐसी हैं। तो वहां पर संतों ने बहुत काल तक अपना तप किया, अपने जीवन भर तप किया, अपने हाथों से कहीं पर किसी संत ने मिट्टी से मूर्ति बना दी, कहीं हनुमान जी की बना दिया, कहीं दुर्गा जी की, कहीं शिव जी की पिंडी बना दिया। अपने हाथों से मिट्टी से बालू से अगर कोई चीज निर्मित कर दी तो वो उसका महत्व अलग हो जाता है? भगवान राम भी तपस्वी के भेष में जब होते हैं तब उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। बालू से ही तो स्थापना, बालू बालू का शिवलिंग बना दिया था। आज भी रामेश्वरम मौजूद है। तो माँ वैष्णो देवी जाते हैं, वहां किसी संत ने कभी तपस्या की होगी, माँ ने दर्शन दिए तो 3 पिंडियों को ही रख दिया। तो संतों के हाथ की, तपस्वियों के हाथ की, ब्राह्मण के हाथ की, सिद्ध के हाथ की रखी हुई विग्रह, मूर्ति, लेख, धर्म ग्रंथ, उनको पढ़ने का फल जो होता है वो धन के उसमें किए गए उससे उतना नहीं होता, आजकल के कवियों के जैसा पढ़ने से नहीं मिलेगा। जय श्री राम। पुनः इस क्रम को जारी रखेंगे।